नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिनका स्वरूप तप, संयम और भक्ति का प्रतीक है। कथा के अनुसार सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन समाधि में चले गए थे। संसार में असुरों का आतंक बढ़ गया और संतुलन बिगड़ गया। देवताओं और ऋषियों ने सोचा कि शिवजी का पुनर्विवाह होना ही चाहिए, तभी शक्ति और शिव का संगम होगा और संसार का कल्याण होगा। हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने वर्षों तक तपस्या की और उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त हुई, पार्वती। बचपन से ही पार्वती शिव को अपना पति मानती थी और उनकी भक्ति में लीन रहती थी। जब वे युवावस्था में पहुंची तो नारद मुनि ने आकर कहा, देवी पार्वती, आपका विवाह भगवान शिव से ही होगा, परंतु इसके लिए आपको ऐसा तप करना होगा जिससे महादेव का हृदय पिघले, क्योंकि वे विरक्त, योगी और समाधि में लीन हैं। ये सुनकर पार्वती ने अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य शिव को पाने का बना लिया और कठिन तपस्या आरंभ की। पहले वे हरे भरे बागों के फलों से जीवित रहीं, फिर कई वर्षों तक केवल जड़ों और कंदमूल पर, फिर उन्होंने बेलपत्र पर आश्रित रहकर तप किया और अंत में तो उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया। इस कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया, चेहरा कृशकाय हुआ, लेकिन उनकी आभा और तेज इतना प्रखर था कि देवता भी चकित हो उठे। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में ऊर्जा का संचार हुआ, असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी और देवताओं को बल प्राप्त हुआ। एक समय ऐसा आया जब उनकी साधना से स्वयं भगवान विष्णु भी प्रभावित हुए और उन्होंने देवताओं से कहा, ये तप करने वाली कोई साधारण कन्या नहीं, ये स्वयं आदि शक्ति का अवतार हैं। इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इस बीच असुरों के राजा तारकासुर ने ये जानकर षड्यंत्र रचा कि अगर पार्वती और शिव का विवाह हो गया तो उनके पुत्र द्वारा उसका वध होगा। उसने पार्वती की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मायावी राक्षसों को भेजा, लेकिन पार्वती के तेज से वे सब भस्म हो गए। इतना ही नहीं, मां ने अपने संयम और धैर्य से उन असुरों को भी शांति का उपदेश दिया और कहा कि तुम्हारा जन्म विनाश के लिए नहीं, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए हुआ है। ये सुनकर कुछ असुर उनके चरणों में गिर पड़े। ये देखकर तारकासुर और अधिक क्रोधित हुआ, परंतु मां पार्वती विचलित नहीं हुई। लाखों वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। वे बोले, हे देवी, तुम्हारे इस अद्भुत तप, ब्रह्मचर्य और धैर्य ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारी अटूट श्रद्धा और संयम ने मेरा हृदय जीत लिया है। अब मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। उस समय देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, ऋषियों ने स्तुति की और तीनों लोकों में मंगल ध्वनि गूंज उठी। तब से मां पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा जाने लगा। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, तेजस्वी और तपस्विनी है। उनके हाथों में माला और कमंडल रहता है और वे नंगे पांव तपस्विनी रूप में विराजमान हैं। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से साधकों को संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी और तपस्वी उनकी कृपा से ज्ञान और एकाग्रता पाते हैं। भक्तों के जीवन से भय, चिंता और निराशा दूर होती है। इस कथा का संदेश है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, धैर्य, संयम और विश्वास से लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। जैसे मां ब्रह्मचारिणी ने असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भगवान शिव को अपने तप से प्रसन्न किया, वैसे ही भक्त श्रद्धा और भक्ति से मां का आशीर्वाद पाकर